होता द्वारा रचित है उसके टॉप 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो देखिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा, लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्चा नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो ये आप आंसर लिख दीजिएगा। और इसका अतिरिक्त ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी कौन थी और उसका पति कहाँ काम करता था। ये या एक क्वेश्चन यही पूछता है कि लक्ष्मण कहाँ काम करता था। ये भी क्वेश्चन तो कलकत्ता में काम करता था, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था और वह कहाँ काम करता था। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था और वह कलकत्ता में काम करता था। ये भी क्वेश्चन आता है मात्र 2 नंबर का, और इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लक्ष्मी कौन थी, तो ढाते विश्वास की मुख्य पात्र थी, एक साहसी महिला थी और उसके पति का नाम लक्ष्मण था और वह कलकत्ता में काम करता था। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। यानी जो ढाते विश्वास नामक कहानी है, इस कहानी का शीर्षक है ढाते विश्वास, तो ये किस प्रकार सार्थक है उसे बताना है। तो देखिए इस कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसलिए कहानीकार ने इस कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास रखा है। तो देखिए कहानी में कुछ होता यूँ है कि पहले जिस गांव की चर्चा की गई है कहानी में, उसमें तूफान आता है, फिर सुखाड़, फिर बरसात और फिर भयानक बाढ़ आता है, जिसके कारण जो लोगों का भगवान के प्रति विश्वास था और आस्था थी वो टूट जाती है। इसलिए इस कहानी का नाम ढाते विश्वास रखा गया है। यदि इस कहानी से कोई सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इन्हीं 3 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।